भाई जब 20,000 के बजट में कोई फोन लेने की बात आती है ना, तो सच बता रहा हूं आपको मैं, बहुत लोगों का पैसा बर्बाद सही में हो जाता है यार। लेकिन यार सारी टेंशन छोड़ दो, अब मैं आपका पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। म्यूजिक। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ सब्र करो। अगर हम 20,000 लगा रहे हैं ना, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो हमें फोन में चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने ये क्राइटेरिया सेट कर लिया है। ये जो फीचर्स है ना, ये आपको इन सभी फोन में देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम कुछ भी नहीं होगा। बेस्ट कैमरा चाहिए, हो जाएगा। बेस्ट गेमिंग चाहिए, हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगी भाई, वो भी 1.4 मिलियन के आसपास ऑन टू बेंचमार्क स्कोर के साथ। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, मिस्टर ऑलराउंडर को भी हमने लिया है, जहां पर सब कुछ मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है वीडियो देखते हुए कि हाँ भाई ये वाला फोन क्यों नहीं लिया, वो वाला क्यों नहीं लिया। टेंशन मत लो, लास्ट में मैंने उन सब फोन्स की बात करी है जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। अब जो मैं आपको फोन बताने वाला हूं ना, ये एक डबल इंजन सरकार का फोन है, मिलेगा सब कुछ बट थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। इसको आप एक ऑलराउंडर कह सकते हैं। अगर मैं पहले आपको स्पेक्स बताऊं ना, डिस्प्ले 6.7 इंच का है, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ में परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 7300 एनर्जी फोन में लगा हुआ है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। बैटरी 5000 mAh की है, 80 वोल्ट वायर चार्जिंग के साथ, चार्जिंग काफी फास्ट है अगर मैं इस बजट के हिसाब से इसको देख रहा हूं तो। और रियर में प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का, OIS का सपोर्ट भी इस फोन में अवेलेबल है, और फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। अब ये जो मैंने स्पेक्स बताई है ना, ये देखकर बताओ मैं किस फोन की बात कर रहा हूं, आप गैस करो। मैं बताता हूं इस फोन में क्या खास बात है। देखो जब हमने यहाँ पर गेमिंग ट्राई करी है ना, वैसे तो हमने डेमेरी 7300 एनर्जी और भी फोन में टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट फ्रेम रेट मिले हैं, 89 के आसपास आपको फ्रेम रेट मिल जाते हैं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छी हमें देखने को मिली है एक मिड रेंज फोन के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसका वेपर कूलिंग सिस्टम भी अच्छा काम करता है। ये जो इसका साइज है वेपर कूलिंग सिस्टम का काफी बड़ा है। ये भी हमें रियलमी के एक तो टर्बो में देखने को मिला था, जो कि 15,000 का फोन आता है, एक इसमें देखने को मिला हमें इस रेंज में। और यहाँ पर एक और खास बात है, UFS 3.1 स्टोरेज दे रखी है। कोई ऐप आप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, या फिर आप गेम लोड करेंगे, आपको स्पीड काफी फास्ट मिलती है। और जब हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट देखा तो डिस्प्ले क्वालिटी भी हमें अच्छी लगी थी। एमोलेड डिस्प्ले का जो कलर रिप्रोडक्शन है वो इसमें काफी अच्छा था, और इसमें जब हमने इसको आउटडोर में यूज किया तो 2000 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है उतने अच्छे से हमारा साथ दिया ट्रैवलिंग के टाइम पे भी। बाकी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो काफी स्मूथ काम कर ही रहा था, बिकॉज जो डेमेरी 7300 एनर्जी है ना, वो इसको अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। भाई कैमरा भी इसका डिसेंट है प्राइस रेंज के हिसाब से। पहले इस फोन का प्राइस था 22-23,000 के आसपास ये फोन लॉन्च हुआ था। अब आपको ये फोन 20,000 से कम की रेंज में मिल जाएगा। 20 का तो मिलता ही है, और यहाँ पर 2000 का कूपन भी चलता रहता है, अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है Realme 13 Plus। ऑलराउंडर काम करने वाले लोग इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। जो हमारा नेक्स्ट फोन है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये फोन उनको बहुत पसंद आएगा जो सोते जागते, उठते बैठते, अंदर बाहर सिर्फ गेमिंग के बारे में सोचा करते हैं। इसकी जो स्पेक्स है ना, वो कुछ इस तरह से है। 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मजे की बात यह है डोल्बी विजन का सपोर्ट भी इस फोन में अवेलेबल है। डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा इस फोन में आपको मिलता है, जो कि आपके लिए फ्लैगशिप गेमिंग इस फोन में करवा देगा। और रियर में प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, OIS का सपोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये स्पेक्स देखने के बाद ना आपको फोन का आइडिया पक्का लग गया होगा। आगे बोल। नहीं पता। बता। चलो कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग सही गैस करते हैं। अब देखो इस फोन को ना बेस्ट गेमिंग फोन बोलने के पीछे एक बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। एक तो हमने जब यहाँ पर गेमिंग ट्राई करी है ना, 90 FPS आपको कांस्टेंट फ्रेम रेट मिल जाएंगे, 90 FPS स्मूथ एक्सट्रीम के साथ। तो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो गेमिंग वाली कैटेगरी में इसको मैं एक फ्लैगशिप किलर भी बोलना चाहूंगा। चाहे आपको BGMI खेलनी है, COD खेलनी है, कैसी भी हैवी गेम आपको खेलनी है ना, टॉप नॉच परफॉर्मेंस ये फोन आपको लाकर देगा। बाकी कैमरा भी डिसेंट है, बढ़िया है कैमरा। अगर मैं इस प्राइस रेंज में देख रहा हूं तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी लगी है मुझे, मतलब कि एमोलेड 120 हर्ट्ज 1.5 का रेजोल्यूशन, डोल्बी विजन का सपोर्ट, ये जो पूरा पैकेज बनता है ना डिस्प्ले में, ये आप कोई भी कंटेंट देखेंगे, चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर आपको मूवीज देखनी है, कुछ भी आप यहाँ पर देखेंगे ना, नेटफ्लिक्स देख लो, प्राइम वीडियो देख लो, हाई क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर विजिबल होगा।
तो गेमिंग के साथ साथ आपको प्रॉपर मल्टीमीडिया का भी टॉप क्लास का एक्सपीरियंस इस फोन में होने वाला है। स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। और मजे की बात एक और है, UFS 4.0 स्टोरेज भी इस फोन में लगी हुई है, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट है। ये हमें फ्लैगशिप फोन में ही चीज देखने को मिलती है। कुछ भी आप ऐप ऑन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, गेमिंग लोड कर रहे हैं या कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त वाली स्पीड यहां पर मिलती है। तो इस फोन का नाम है पोको X6 Pro। तो गेमिंग की चुल वालों, इस फोन को बिना किसी डाउट के उठा लो। चलिए अब बात करते हैं उनके लिए जिनका जीना मुश्किल हो जाएगा अगर उनके पास ये फोन है तो। बिकॉज सब दोस्त आपसे यही फोन मांगने वाले हैं, फोटो खींचने के लिए या फिर वीडियोग्राफी करने के लिए, और कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ये अच्छा फोन रहेगा। बिकॉज वीडियो क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग आ जाती है, चाहे फ्रंट कैमरा की हो या रियर कैमरा की हो। इसकी स्पेक्स कुछ इस तरह से हैं। यहां पर आपको मिलता है 6.55 इंच का POLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डायमेंसिटी 7300 इस फोन में भी आपको मिल जाएगा। 4310 mAh की बैटरी है, 68 वॉट वायर्ड चार्जिंग के साथ। वायरलेस चार्जिंग भी आपको यहाँ पर मिलती है वैसे। और 50 मेगापिक्सल का रियर में प्राइमरी कैमरा है। OIS का सपोर्ट भी इस फोन में अवेलेबल है। अब काफी समझदार लोग समझ गए होंगे मैं किस फोन की बात कर रहा हूं। समझ गए आप? बताना मुझे कमेंट्स में। अगर मैं आपको इस फोन के कुछ की हाईलाइट पॉइंट बताऊं ना, इस फोन में टेलीफोटो जूम लेंस अवेलेबल है, जो कि पिक्चर को एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव दे देगा। जब आप यहां से 2x में या जूम करके फोटो कैप्चर करेंगे ना, पोर्ट्रेट इफेक्ट है ना, वो गजब का आपको मिलेगा। और यहां से आप कोई भी फोटो खींचेंगे ना, डिटेलिंग को लेकर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अच्छी डिटेल आएगी, डायनेमिक रेंज अच्छी कैप्चर कर रहता है, चाहे वो नेचर की हो या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट की पिक्चर हो, आपको हर तरह से रिजल्ट टॉप क्लास के यहां पर मिलेंगे। 4K वीडियो आप इसके फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं। 30 FPS तक का आपको ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। बाकी फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो ना ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हमें, 120,000 जो कैप्चर कर पाए फोन, यहां पर वो चीज है और बढ़िया वो चीज काम भी कर रही है। साथ में एक चीज और मुझे अच्छी लगी है इस फोन की, ये फोन बहुत ही कॉम्पैक्ट है। 6.55 इंच का POLED डिस्प्ले है। आप जब इसको हाथ में लेंगे ना, मतलब कि आप सिंगल हैंड से इसको आराम से यूज कर सकते हैं, पॉकेट में आराम से फिट आ जाएगा। अगर मैं आपको कमी बताऊं ना इस फोन की, मुझे एक चीज लगी है बस, फोन कॉम्पैक्ट तो है ठीक है, लेकिन बैटरी इसकी कम है। 4310 mAh की बैटरी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट इस बैटरी में करना चाहिए था ब्रांड को। तो इस फोन का नाम है Moto Edge 50 Neo, जो कि कैमरा किंग है इस सेगमेंट का। तो ये 3 फोन तो हैं जो मेन स्ट्रीम फोन है इस सेगमेंट के, आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब उन फोनों की बात कर लेते हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे मैंने इस लिस्ट में क्यों नहीं लिए। पहला फोन Vivo T3 या फिर iQOO Z9S। देखो ये दोनों सेम फोन है, Amazon पे iQOO मिलता है और Vivo मिलता है फ्लिपकार्ट पे। अब इसको मैंने लिस्ट में नहीं लिया बिकॉज इससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल थी। आपको 20,000 का ही ये फोन मिल रहे हैं, कोई डिस्काउंट भी इन पे ज्यादा नहीं चल रहा। लेकिन जो आपको मैंने Realme 13 Plus दिखा दिया है उसी कैटेगरी का ये स्मार्टफोन है, उसमें इससे बेटर स्पेक्स हैं। UFS 3.1 वहां पर आपको मिल रही है, जो कि यहाँ पर नहीं है। कैमरा भी उसका ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में, तो मुझे लगा कि इस फोन को लेने का कोई मतलब नहीं बनता। और साथ में आपको मैं बता दूं कि OnePlus Nord CE 4 Lite, अब ये फोन ना उतना वैल्यू में प्रोवाइड नहीं करवा रहा अगर मैं इस रेंज में देख रहा हूं तो। हाँ, अगर ये 15 तक हो जाए ना फोन तब तो बात बन जाएगी, बट उसके अलावा ज्यादा ऊपर की रेंज में मैं ये आपको रिकमेंड फिलहाल नहीं करूंगा फोन। इसके बाद है Samsung F55। हमारा जो क्राइटेरिया है ना, ये फोन उनमें फिट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो Nord CE 4 Lite हो या फिर Samsung F55 हो। Snapdragon 7 Gen 1 इस फोन में आपको मिलता है। 7 Gen 1 जस्ट इमेजिन, कितने साल पहले हमने नहीं लिया। तो मेरी तरफ से यार ये वाली लिस्ट है ना परफेक्ट है गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, ऑलराउंडर के लिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी और वीडियो में। आपके लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम बात करेंगे बेस्ट फोन अंडर 25,000 के बारे में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।